गुड इवनिंग स्टूडेंट। और मैट्रिक्स कैसा लग रहा है? आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स का आपका इंतजार रहता है ना। और आज हम लोग देखेंगे जो सिंपल में हम लोग पढ़ रहे थे पहले मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, आज जो पढ़ेंगे वो मॉडुलस रहेगा। क्या रहेगा? मॉडुलस। और जब भी वीडियो को देखेगा कॉपी पेन को निकाल लो और उसको बगल में बनाते जाना है। सेकंड क्वेश्चन जो देंगे आपको बनाना है। बात समझ में आया? तो लेट नहीं करते हैं, आपका क्लास में आ जाते हैं आपका। ठीक है, तो यहां से बाबू देखिए पहला क्या है, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर 2x2 निकालना है, लेकिन ए आई थ्रू जेथ कॉलम मॉड ऑफ 2i माइनस 3j, आई थ्रू जेथ कॉलम 2i माइनस जे होगा। तो पहला क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है बाबू, एकदम आसान है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ मॉडुलस का फंक्शन लिया, देखो आई थ्रू जेथ कॉलम, देखो 2i माइनस देखो 3j का मॉडुलस है। ठीक है, तो मॉडुलस है तो दो तरह का मैट्रिक्स में यहाँ क्या 2x2 ऑर्डर बोल रहा है, तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग क्या लेंगे बाबू, देखिए ये 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम होगा। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब बारी बारी से यहाँ पुट करते जाएंगे। I1 और J1, देखो I1 और J1 लिए मॉड में है, 2 into 1 3 into 1 का क्या होगा, मॉडुलस होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 - 3 का मॉडुलस होगा, -1 मॉड से बाहर आएगा तो क्या होगा, +1 होगा। I1 लेंगे और J2 लेंगे, जहां I1 लेंगे और J2 लिए, देखो 2 माइनस देखो 6 हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना होगा, -4 का मॉडुलस बराबर क्या होगा, +4 हो गया। अब दूसरा रो में क्या, I2, I के स्थान पर 2 पुट करेंगे, J के स्थान पर 1 पुट करेंगे, तो I2 और J1 लिए, देखो 2 into 2 -3 into 1 का मॉडुलस हुआ, 4 - 3 का मॉडुलस हुआ, यानी 1 का मॉडुलस बराबर क्या होगा, +1 हो गया। I2 और J2 लेंगे, तो जहां जहां I है 2 लिए, J के जगह में 2 लिए, ये देखो 4 - 6 का मॉडुलस हुआ, -2 बराबर क्या होगा, +2 हो गया। अब यहां से हम लोग करेंगे क्या बाबू, देखो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए बराबर जो हम लोग का आया वो क्या है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 है, 4 है, 1 है और ये 2 है, देखो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। समझ में आया? तो यहां से क्वेश्चन में देखिए कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर, तो पहला जो एलिमेंट्स दिया है क्वेश्चन के लिए, आई थ्रू जेथ कॉलम मॉड ऑफ 2i माइनस 3j, दो ऑर्डर का लिए, A11 A12 ये 21 और ये 22, I1 और J1 लिए तो इसका कैलकुलेशन 1 आया। ठीक है, I1 और J देखो J2 लिए, इसका कैलकुलेशन -4 का मॉडुलस +4 हुआ, I2 और J1 लिए, इसका कैलकुलेशन किया +1 आया, I2 और J2 लिए, इसका कैलकुलेशन किया माइनस माइनस क्या हो गया, +2 हुआ। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इसका हो गया। स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए फटाफट, और सेकेंड क्वेश्चन को आपको तुरंत क्या है बनाना है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन बनाना है, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन को जब भी वीडियो को देखेगा वो ध्यान से क्या होगा, कॉपी कलम लेके बैठेगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम वीडियो खाली देख लेंगे, आपको बना के दे रहे हैं तो उसको कर में क्या होगा, बैठ के जरूर देखना है। अरे क्वेश्चन जो हम वक्त दिए हैं वो जरूर बनाना है, बना के नंबर वहां दिया हुआ है व्हाट्सएप में कब को भेजना है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में क्या रहेगा, देखो कंस्ट्रक्ट, जरा ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्ट ये करना है, देखो 2x3 मैट्रिक्स, 2 रो और 3 कॉलम होना चाहिए, हुज एलिमेंट्स आर, एलिमेंट्स कितना है बाबू देखिएगा, I थ्रू जेथ कॉलम 1/2 लिए, I - 2j का मॉडुलस, सेकेंड आपको घर में बनाना है, I थ्रू जेथ कॉलम 1/3 2i - 3j का मॉडुलस, यानी फर्स्ट बनाएंगे सेकेंड बनाना है। यहाँ देखिए कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बोल रहा है, 2 ऑर्डर, 2/3, 2 रो होना चाहिए और 3 गो कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या है, पहला देखिएगा सॉल्यूशन, एकदम आसान है बाबू, सिर्फ क्लास कंटिन्यूअस आपको देखना है। जो बच्चे नहीं आ पाएंगे, मेरे पास नहीं पढ़ पा रहे, वो वीडियो को पूरा देखिए। I - 2j का क्या है, मॉडुलस है। ठीक, तो 2 रो और 3 कॉलम पहले बनाइए, तो 2 रो और 3 कॉलम में इस टाइप में आपको देखिएगा ध्यान से, यहाँ A बराबर मैट्रिसेस क्या होगा, देखिए क्या होगा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, फिर क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो क्या होगा, थर्ड कॉलम। ये 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब बारी बारी से यहाँ मॉडुलस है 1/2 बाहर में, उससे मतलब हम लोग को नहीं है, तो यहां से मेरे भाई क्या करेंगे,
A11 लिए फर्स्ट कॉलम 1/2 होगा, 1 होगा, देखो 2 इंटू 1 का क्या है, मॉडुलस है, ठीक है। 1/2 तो बाहर है, इसमें तो आई नहीं, यहाँ आई है, आई स्थान पर 1, जे भी स्थान पर 1, ये देखो 1/2 हो गया, 1 माइनस 2 का मॉडुलस हुआ, 1/2 घटाएंगे -1 बचे, मॉड से बाहर आएगा तो क्या होगा बाबू, +1 हो गया, बराबर क्या होगा 1/2, ठीक है। अब देखो I1 लेंगे और J2 लेंगे, I1 लिए और J2 लिए, तो 1/2 देखो I1 हो गया और J के स्थान पर 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 देखो 1 माइनस क्या होगा 4 का मॉडुलस, ठीक। तो यहां से क्या लिखेंगे 1/2, मॉड में -3, मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस होगा, तो यहां से क्या होगा 1/2 इंटू 3 बराबर क्या होगा 3/2, ठीक। अब देखो पहला रो तीसरा कॉलम ये वाला ले रहे हैं, पहला रो तीसरा, I1 है और J 2 है, तो यहां से मेरे दोस्त देखो 1 माइनस 2 इंटू देखो 3 होगा, 1/2 देखो 1 माइनस 6 का क्या होगा मॉडुलस हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 5 का मॉडुलस हुआ, 1/2 इंटू 5 बराबर क्या होगा 5/2, पहला रो तो क्लियर हो गया। अब सेकेंड रो में हम लोग देखेंगे, सेकेंड रो यहाँ लिख रहे हैं देखो एंड में, दूसरा रो पहला कॉलम, अब देखो I के प्लेस में 1 और J के प्लेस में सॉरी I के प्लेस में 2 और J के प्लेस में 1, तो यहाँ देखो 1/2 होगा, 2 माइनस 2 इंटू 1 का मॉडुलस होगा, देखो 1/2 होगा, 2 माइनस 2 का मॉडुलस 1/2 इंटू 0 बराबर ये क्या निकल गया 0 हो गया। अब देखो I2 और J2 ये वाला ले रहे हैं, I 2 पुट करेंगे और J भी 2 पुट करेंगे, तो यहां से क्या होगा 1/2, 2 माइनस 2 इंटू 2 का क्या होगा मॉडुलस होगा, तो ये क्या लिखेंगे 1/2 होगा, 2 माइनस 4 का मॉडुलस, मॉड से देखो -2 मॉड से बाहर निकलेगा +2, 2 कटेगा कितना बचा 1, यहाँ कितना लिखा हुआ है 1, कितना लिखा हुआ है 1, वीडियो को भी देखना है। अब यहां से देखिएगा राइटिंग को देखो 2 3 में लेंगे बाबू, देखो 2 और 3 लिए, 1/2 I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर 3, देखो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 का मॉडुलस है, ठीक है। तो ये यहाँ आएगा क्या बाबू 1/2, 2 माइनस 6 का मॉडुलस, 1/2 माइनस 4 का मॉडुलस, 1/2 इंटू 4 बराबर क्या निकल गया 2, ठीक। अब यहां से देखिए रिक्वायर्ड मैट्रिक्स लिखेंगे, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A बराबर जो कैलकुलस में और मजा आएगा बाबू 1/2, 3/2 और ये क्या होगा 5/2, फिर यहाँ कितना होगा 0 1 और ये क्या होगा 2, 2/3 ऑर्डर होगा इस एलिमेंट के लिए, यानी हम लोग देखो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 2/3 में क्या होगा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, I1 और J1 इसको हम लोग पुट किए, कैलकुलेशन किए, -1 का मॉडुलस 1/2 आया, I1 और J2 लिए इसको हम लोग पुट किए, कैलकुलेशन किए 3/2 आया, I1 और J3 इसको हम लोग पुट किए, -5 आया, -5 का +5 होगा 5/2 हुआ। अब देखो दूसरा रो पहला कॉलम I के जगह हम 2 और J के जगह 1 लिए, कैलकुलेशन किए यहाँ पे 0 आया, I2 और J2, I यहाँ देखिए हाथ को देखिए I2 लेंगे और J कितना लेंगे 2 लेंगे, अब यहां से बारी बारी से निकला ये 2 आपस में दोनों कट गया है, ठीक है, तो 1 बचा, I2 ले रहे हैं और J3 ले, इसका कैलकुलेशन किया 2 आया, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया। स्क्रीनशॉट आप करते जाइए इस क्वेश्चन को, और सेकंड आपको साथ साथ में क्या है बनाते जाइए, जहां नहीं समझ में आएगा वहां आपको पीछिएगा, स्क्रीनशॉट कर दिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां से क्या होगा बाबू, सेकंड आप बना के व्हाट्सएप कीजिएगा, है ना, नंबर उसी में दिया हुआ रहेगा। देखिएगा आगे बनाते जाइए, आपको मजा आ जाएगा दोस्त, जहां दिक्कत होगा वहां तुरंत बोलिए। अगला देखिए कंस्ट्रक्ट, हम लोग इसी को चेंज कर दे रहे हैं, देखो चेंज करेंगे क्या, देखो कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स करेंगे, तो तीसरा एग्जांपल में क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा, तीसरा देखिए क्या रहेगा, देखो कंस्ट्रक्ट ये देखो 3/2 मैट्रिक्स है ना, 3 गो रो होना चाहिए, 2 गो कॉलम होगा, देखो मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स और जरा ध्यान से देखिएगा ith रो jth कॉलम 1/2, देखो I - 3j का मॉडुलस लिए, सेकेंड आपको घर में बनाना रहेगा, ith रो jth कॉलम 1/3,
2i माइनस 7j का मॉडुलस, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, आई रिप्रेजेंट करेगा रो और जे डिपेंड करेगा कॉलम। ठीक है, तो यहां से देखो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बोल रहा है, 3 गो रो होना चाहिए, 2 गो कॉलम, और हम लोग पहले क्या पढ़े, और इसके पहले में पढ़े थे 2 रो और 3 गो कॉलम होगा। तो यहां से देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, ith रो और jth कॉलम 1/2 i माइनस 3j का मॉडुलस। ठीक, अब यहां से देखिए फॉर्मूला चुपचाप लिख लीजिए, मैट्रिक्स बनाइए, 3 रो और 2 कॉलम में a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर क्या होगा देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये देखो 3 बाई कितना हुआ, 2 ऑर्डर हुआ। ठीक है, अब यहां से ये पहला बारी बारी से पुट करते जाइए। देखो हम लोग नाव लिखेंगे, a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, 1 माइनस 3 इंटू 1 का मॉडुलस होगा, 1/2 देखो 1 माइनस 3 का मॉडुलस होगा, ये क्या आएगा 1/2 इंटू माइनस 2 का मॉडुलस, 1/2 इंटू 2 कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अरे भाई ये और ये दोनों क्या होगा, कट के लगाओ, है ना। अब देखो पहला रो और दूसरा कॉलम होगा, 1/2 1 माइनस 3 इंटू 2 हो गया, तो 1/2 होगा, 1 माइनस देखो 6 का क्या है मॉडुलस हो, तो ये क्या लिखेंगे 1/2 देखो माइनस 5 बचा, मॉड से बाहर आएगा क्या होगा +5 बराबर 5/2। ठीक है, अब आगे देखिएगा हम लोग का क्या है, एंड में लिखे दूसरा रो पहला कॉलम, ये वाला रो ले रहे, दूसरा रो पहला i2 होगा और j कितना होगा 1 होगा, तो यहां से देखो 1/2 i2 लिए और j कितना लिए 1 का मॉडुलस लिए, तो ये बचा क्या देखो 1/2 2 माइनस 3 का मॉडुलस, मॉड से बाहर निकलेगा -1 माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 1/2 हो गया। ठीक है, अब दूसरा रो दूसरा कॉलम लेंगे, दूसरा रो और दूसरा कॉलम 1/2 होगा, 2 माइनस 3 इंटू 2 का मॉडुलस हो गया, तो ये 1/2 हो गया, 2 माइनस 6 का मॉडुलस हो गया, 1/2 इंटू -4 का मॉडुलस, 1/2 इंटू 4 बराबर क्या होगा 2 हो गया, 2 बार में कट गया। अब देखो लास्ट वाला जो निकालेंगे अगेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे अगेन, तो अगेन लिखेंगे तो यहां से क्या आएगा बाबू, देखिएगा ध्यान से, अगेन देखो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, 1/2 होगा 3 माइनस 3 इंटू 1 का मॉडुलस हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ आएगा क्या बाबू, देखो 1/2 3 माइनस 3 मतलब ये क्या हो गया 0 हो गया, और 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। फिर देखो तीसरा रो और दूसरा कॉलम 1/2 देखो 3 माइनस 3 इंटू 2 का मॉडुलस हो गया, तो ये क्या लिखेंगे 1/2 3 माइनस 6 का मॉडुलस हो गया, -3 बचेगा, देखो 1/2 इंटू -3 मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा प्लस बराबर 3/2 हो गया। अब यहां से हम लोग क्या होगा देखो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स लिखेंगे, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए बराबर जो है पहला रो में कितना है 1 है, देखो 5/2 है, दूसरा रो में 1/2 है 2 है, और तीसरा रो में क्या है 0 है, और देखो 3/2, ये देखो 3 बाई कितना होगा 2 ऑर्डर, 3 बाई कितना होगा 2 ऑर्डर। यानी यहां से क्या किया मैट्रिक्स कितना कंस्ट्रक्ट करने बोल रहा है, 2 रो 3 गो रो होना चाहिए, 2 गो कॉलम, तो इसका मैट्रिक्स का क्या था a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, i1 और j1 देखो यहाँ पे i1 लिए और j1 भी लिए, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, -2 का मॉडुलस प्लस होगा कटेगा 1 आ गया, i1 और j2 लिए, इसको हम लोग पुट किए कैलकुलेशन किए -5 मॉड में +5 होगा 5/2 हो गया। एंड लिखे, एंड किस लिए कि वैसे फंसिएगा नहीं कहीं, तो एंड लिखे मतलब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का इसका कैलकुलेशन किया 1/2 आया, 2 में क्या होगा i2 और j भी 2 लिए कैलकुलेशन किया 4 आएगा, 2 बार में कट गया। अब देखो अगेन कहे लिखे, जिससे बोलेगा सर पिछले वाला में अगेन नहीं लिखे, अगेन इसलिए कि तीसरा रो आ गया ना, चौथा रहता था हम लोग एंड करके लास्ट वाला अगेन करते, तो यहां से निकालने के लिए हम लोग इसको पुट किए 0 आया, 3 और 2 किए, इसको 3/2 आया, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स में इसको लिख दिया, स्क्रीनशॉट करते जाइए और इसका नोट्स बढ़िया से बनाते चल जाइएगा। ठीक है, तो जरा जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ गया, देखिए इसको स्क्रीनशॉट क्वेश्चन को कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन कितना बोल रहा है 3/3 ऑर्डर, देखो कितना बोल रहा है 3/3 ऑर्डर, यानी 3 गो रो और 3 गो क्या होना चाहिए कॉलम, तो 3 गो और 3 गो कॉलम में क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, ith रो और jth कॉलम, देखो
2i माइनस 3j का, ये न हो गया। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिसेस का जो फॉर्मूला होगा, सॉरी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस में क्या होगा, A11 A12 और ये क्या होगा 13, ठीक है। अब क्या लेंगे A21, फिर क्या होगा A22, ये क्या होगा 23, फिर अब क्या लेंगे A31 A32 और ये क्या होगा 33, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। 3 गो रो और 3 गो कॉलम बोल रहा है। अब इसको क्या होगा बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा, 3 रो 3 कॉलम, तो बारी बारी से इसको हम लोग पुट कर देंगे। मेथड तो पकड़ लिया होगा, तो मेथड पकड़ लिया होगा, तो यहां से देखो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 into 1 माइनस 3 into 1 का मॉडुलस, ये हो गया। 1 1 लिए तो इसका मॉडुलस हो गया, 2 माइनस 3 का मॉडुलस, माइनस 1 का मॉडुलस बराबर क्या आएगा, +1 होगा। I1 लेंगे और J2 लेंगे, ये पहला रो का, I1 और J के जगह में 2 लेंगे, मॉड में है, I1 हो गया, J के जगह में 2 लिए, ठीक है। तो ये कितना बच गया बाबू, देखो 2 माइनस 6 का मॉडुलस माइनस 4 का मॉडुलस बराबर क्या होगा, +4 होगा, ठीक है। अब देखो I1 और J3 लिए, I1 हो गया और J कितना हो गया 3 हो गया, ये देखिएगा 3 2 माइनस देखो 9 होगा, 2 माइनस 9 माइनस 7 का मॉडुलस बराबर क्या होगा, +7। पहला रो तो क्लियर है। देखो I1 लिए और J भी 1 लिए, कैलकुलेशन किए 1 आया, I1 लिए J2 लिए, कैलकुलेशन किया 4 आया, I1 लिए J3 लिए, कैलकुलेशन 7 आया, ठीक है। अब देखो एंड में निकाल रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एंड लिखे, देखो दूसरा रो और पहला कॉलम I के स्थान पर 2 लेंगे और J के स्थान पर 1 लेंगे, तो यहां से क्या होगा, देखो 2 into 2 माइनस 3 into 1 का मॉडुलस, ठीक है। बड़ा लिखे है तो बोर्ड छोटा है ना दोस्त, 4 माइनस 3 का मॉडुलस, देखो 1 का मॉडुलस बराबर कितना हो गया 1। अब देखो I2 और J2 लेंगे, 2 into 2 3 into 2 का मॉडुलस ऐसे होगा, तो ये कितना लिखे, देखो 4 माइनस देखो 6 का मॉडुलस, -2 होगा, माइनस माइनस क्या होगा, +2 होगा। अब देखो I2 लेंगे J3 लेंगे, 2 into 2 माइनस 3 into 3 का मॉडुलस लिए, तो ये कितना आ जाएगा बाबू, 4 माइनस 9 का मॉडुलस -5 का मॉडुलस +5 हो गया, ठीक है। अब अगला में हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, देखो अगेन ये 7 है, जरा ध्यान से देखिए, तो 7 है तो हम लोग देखो दूसरा रो निकाल लिए। अब देखो तीसरा रो और पहला कॉलम I3 और J1 लेंगे, देखो 2 into 3 माइनस 3 into कितना होगा 1 का मॉडुलस। अब यहां से देखिएगा बाबू क्या होगा, 6 माइनस 3 का मॉडुलस, तो ये घटाएंगे तो कितना होगा 3, 3 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो I3 और J2 लेंगे, I3 लिए और देखो J2 लिए, ठीक है, और ये सेकेंड वाला, तो यहां से निकलेगा कितना होगा 6 माइनस 6 मतलब 0 निकल गया डायरेक्ट, ठीक है। अब I3 और J3 लिए, देखो 2 into 3 माइनस 3 into 3 का मॉडुलस हुआ, ये देखो 6 माइनस 9 का मॉडुलस हुआ, -3 बराबर क्या होगा +3 निकल गया। अब यहां से देखिएगा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स लिखेंगे, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A बराबर जो पहला रो में है, पहला रो में क्या निकाले 1 4 7, 1 4 7, दूसरा रो में क्या है 1 2 5, तीसरा रो में क्या है 3 0 3, ये तुम्हारा 3/3 ऑर्डर का इस एलिमेंट के लिए हो गया। तो यहां से देखो क्वेश्चन जितना ऑर्डर का बोलेगा, ये क्या 3/3 मैट्रिक्स इसका बोल रहा है, 3/3 आई थ्रो जे को 2i माइनस 3j। अगला क्वेश्चन आपको सेम बनाना है, तो पहले प्रोसेस यहाँ क्या किए एकदम ध्यान से देखिए। प्रोसेस में पहले क्या बाबू, पहले हम लोग यहाँ से लिखे क्या A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड, थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड, थर्ड रो थर्ड, ये हो गया। अब I1 और J1 इसी में पुट करें, I1 और J1 लिए, पुट करने पे 1 आया, I1 और J2 लिए, इसको पुट करने पे 4 आया, I1 और J3 इसको पुट करने पे 7 आया। अब देखो 2 और 1, I2 ले रहे हैं और J1 ले रहे हैं, कैलकुलेशन किए 1 आया, I2 और J2 लिए, कैलकुलेशन देखो 2 आया, I2 और J3 कैलकुलेशन लिए 5 आया, I3 और J1 लिए, I3 और J1 लिए, कैलकुलेशन 3 आया, I3 और J2 लिए, कैलकुलेशन 0 आया, I3 और J3 लिए, कैलकुलेशन इतना। तो वीडियो कैसा लगेगा जरूर बताना, और जितना होमवर्क किए एकदम सिस्टमैटिक से नोट्स बनाते जाना, सिस्टमैटिक से नोट्स बनाते जाना, और वीडियो कैसा लगेगा जरूर करना, और चैनल में नए होंगे
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, तब ना आपके पास अगला नोटिफिकेशन जाएगा। अगला बताएंगे क्या, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इसको जरूर वीडियो को देखिएगा। ओके बाय, गुड नाइट।